कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल होता है कांवड़ यात्रा के दौरान वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले जो यात्री होते हैं, जो बस से सफर करते हैं, उनके लिए क्या सुविधा हो, क्या बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। ऐसे तमाम सवाल उन यात्रियों के आगे खड़े हो जाते हैं जो बसों से सफर करते हैं। ऐसे में जो ये प्लान तैयार किया गया है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से और जो बस डिपो हैं उनकी तरफ से, वो ये है कि जो सोराब गेट डिपो है उसमें ही भैसाली डिपो और मेरठ डिपो को मर्ज कर दिया जाएगा। ये प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, बसें सोराब गेट डिपो आनी शुरू हो गई और मैं इस वक्त सोराब गेट डिपो पर ही खड़ा हुआ हूँ। ये कार्यशाला सोराब गेट डिपो की है। इस समय जो पीछे बसें खड़ी हुई हैं ये सोराब गेट डिपो की भी हैं, मेरठ डिपो की भी हैं और दिल्ली डिपो की भी हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये वो सोराब गेट का वर्किंग स्टेशन है जहां से सभी बसें तैयार होकर सवारी भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होती हैं। और गंतव्य की ओर रवाना होने के लिए कांवड़ यात्रा के दौरान क्या रूट रखा गया है, किस रूट से यात्री जाएंगे, जो बसें हैं उनको निकाला जाएगा, उन सभी जानकारी के लिए जो है पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लिया गया। और प्लान तैयार करने के बाद जो सोराब गेट डिपो के जो प्रभारी हैं आसिफ जी हमारे साथ में हैं, आसिफ जी से जान लेते हैं। आसिफ जी एक बहुत बड़ी चुनौती है कांवड़ यात्रा के दौरान जो है सोराब गेट डिपो पर ही मेरठ डिपो भी और वैशाली डिपो भी मर्ज हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा लोड आ जाता है बसों का और यात्रियों की भी एक टेंशन बनी रहती है। सवाल हर किसी यात्री के मन में उमड़ता रहता है कि आखिर उनको अगर किसी गंतव्य जाना है तो उसके लिए बस कहाँ से मिलेगी, क्या रूट रहेगा, कैसे कैसे जाया जाएगा। तो क्या पूरा प्लान तैयार किया गया है इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान सोराब गेट? पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरा प्लान तैयार है हमारा। आपको बताएं कि हमारे हर जगह की गाड़ी मिलेगी यहाँ से, लेकिन बागपत, बड़ौत और सरधना ये हमें बाईपास से ही मिलेंगे, हाईवे के नज़दीक से। वहाँ इनके बस अड्डे बनाए गए हैं वैकल्पिक, वहाँ से मिलेंगी। बाकी यहाँ से तो आपको हरिद्वार जाना है, आगरा जाना है, बरेली जाना है, लखनऊ जाना है, अजमेर जाना है, जहाँ भी देहरादून जाना है, ऋषिकेश जाना है, सब जगह की व्यवस्था हमारे यहाँ पूर्ण रूप से है। बस ये है थोड़ा बहुत डाइवर्जन रहेगा। हाँ, लगभग अगर मैं बात करूं 24 घंटे में कितनी ऐसी बसें होंगी जो फेरा लगाएंगी यहाँ से अपने जिस शहर जाना है वहाँ के लिए और जिस शहर से मेरठ के लिए आना है, कितनी बसें 24 घंटे में अंतराल फेरे लगाएंगी? तकरीबन बाहर की भी गाड़ियाँ भी हैं, आगरा की भी हैं, हर रीजन की गाड़ियाँ हैं यहाँ। तकरीबन 850 गाड़ियाँ अप डाउन करेंगी। और अगर हम इन दो डिपो को यहाँ से हटा देते हैं, मेरठ डिपो और वैशाली डिपो को, सिर्फ सोराब के डिपो को यहाँ पे रखते हैं, तो एक बड़ी चुनौती है, बड़ा जो है काम करना है। हर वर्ष चुनौती आती है और बहुत बढ़िया सुकून से निपटता है। कभी आज तक कोई घटना की हमारे यहाँ वो नहीं है, पुष्टि नहीं हुई। हाँ। अच्छा, जो रूट तैयार किया गया है यात्रियों के लिए, एक बार थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी अगर आप वो हमें बता देंगे कि किस रूट से कहाँ जाने वाली, जैसे कि आपका हरिद्वार की तरफ अगर कोई बस जाएगी तो उसके लिए क्या रूट है, गढ़ जाना है, मुरादाबाद जाना है क्या रूट है, दिल्ली जाना है उसके लिए क्या रूट है, मुजफ्फरनगर जाना है उसके लिए क्या रूट है? जो वहाँ जाना है आपको हरिद्वार, वो यहाँ से आप बिजनौर होकर निकलेंगे गाड़ियाँ, गंगानगर और बिजनौर और चंदक होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। हल्द्वानी जाना है आपको तो यहाँ से बिजनौर से काशीपुर से रुद्रपुर, हल्द्वानी, टनकपुर जाएंगे। और आपको अगर वहाँ जाना है लखनऊ, तो लखनऊ का हमने रूट यहाँ से बुलंदशहर, बबराला, बरेली और वहाँ करा है लखनऊ। और अगर अमरोहा जाना है उसका यहाँ से ऐसी किया है बिजनौर से नूरपुर, चांदपुर, अमरोहा पहुँच जाएंगे। और इसी तरह से हमारा बदायूं का जो है वो है बुलंदशहर बदायूं। दिल्ली नोएडा के लिए बहुत ज्यादा यात्री डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? दिल्ली के लिए ये सुविधा है, यहाँ से गाड़ी निकलेगी, जब लास्ट के 4 दिन होंगे उनकी अलग वो रहेगा। अभी फिलहाल ऐसे निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी गाड़ी हापुड़ से प्लखवा होती हुई और सेक्टर 62 होते हुए और सीधे कश्मीरी गेट और आनंद विहार ले जाएंगी। और जब 4 दिन रह जाएंगे कांवड़ के तो यहाँ से किठौर से हापुड़ और हापुड़ से वो ऐसी ही प्लखवा होती हुई पहुँचेंगी। तो एक तरीके से जो फेरा है वो भी बढ़ जाएगा, जो किलोमीटर हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो क्या किराए में भी बढ़ोतरी होगी? ज्यादा नहीं, 20-25 किलोमीटर बढ़ते हैं, 30 किलोमीटर तक बढ़ते हैं बस। ऐसी किराए में 25-30 रुपए की बढ़ोतरी होती है सब जगह से। हाँ, मतलब थोड़ी सी परेशानी यात्रियों को जेब ढीली भी करने में हो जाए। बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि ये जब घूम के जा रही है गाड़ी तो ये समस्या, तेल ज्यादा खा रही है गाड़ी। वैसे किसी कोई समस्या नहीं है यहाँ,
किसी भी तरह की। हमने यहाँ हर तरह की कांवड़ियों के लिए भी सुविधा करी है, पेयजल की भी सुविधा करी है, और यहाँ चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे 24 घंटे। अच्छा, ये एक्सटर्नल सुविधाएं आपने यहाँ पे करी है? हमने जो साहब हैं हमारे, उनकी तरफ से ये रहेगी, और नगर निगम की तरफ से हमारे यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था है, प्रकाश की उसकी, लेकिन नगर निगम द्वारा भी मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएंगे और प्रकाश की हर तरह की व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है किस तरह की। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे लोड बढ़ जाएगा गाड़ियों का, तो क्या यात्रियों को समय पे गाड़ियाँ मिल पाएंगी या थोड़ा सा विलम्ब होंगी? विलम्ब तो होना ही नहीं पड़ने का। मान लो नोएडा जा रही है, नोएडा की हमारी गाड़ी भी है, नोएडा डिपो की गाड़ी भी है, और मान लो गाड़ी हमारी हरिद्वार की, या हमने कहीं की लगाई गाड़ी, मान लो मुरादाबाद पे गाड़ी लगा रखी है, 20 गाड़ी लगी हुई है, 20 गाड़ी का लोड नहीं है, नोएडा का नोएडा कर दी, जहाँ का लोड होगा तुरंत कर देंगे। हाँ, सवारी को परेशानी, यहाँ इस समय में सवारी, मतलब इस टाइम जो ऐसा होता है कि यात्री को परेशानी नहीं होती कभी भी। वैसे परेशानी हो सकती है, लेकिन कांवड़ टाइम में कभी किसी यात्री को परेशानी, क्योंकि 24 घंटे हमारे राउंड द क्लॉक हमारे सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सुपरवाइजरों की, उनकी यही ड्यूटी है कि किसी को जहाँ परेशानी आ रही है उसको हल कराएं। तो देखिए, ये बड़ी बात है कि जो है कांवड़ यात्रा के दौरान परेशानी नहीं होगी। आम दिनों में डिपो प्रभारी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, परेशानी ज़रूर होती होगी, लेकिन कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुविधा भी देखनी है, आम यात्रियों की भी सुविधा देखनी है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती होती है, उस चुनौती से हर बार जो डिपो, मेरठ के तीनों डिपो हैं वो पार पा जाते हैं, और इस बार भी वो पार पा जाएंगे। एक छोटी सी ये जगह यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये कार्यशाला है सौराब गेट डिपो की। यहीं पर ही मेरठ डिपो और वैशाली डिपो की गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी, और इसके अलावा जो बाहर रोड है उस रोड पर भी गाड़ियां खड़ी होंगी। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, जाम की स्थिति वहां पे बन जाती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लिए भी उस जाम को खुलवाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।